दोस्तों, अगर आपको बिटकॉइन के बारे में थोड़ा सा भी पता होगा तो बेसिकली आपको ये पता ज़रूर होगा कि बिटकॉइन काम करता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे। तो बेसिकली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, ये कैसे काम करता है, आज के वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपने वीडियो को लाइक ही नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो बात करते हैं कि ब्लॉकचेन क्या होता है। तो देखिए, ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है डेटा स्टोर करने की जो कि इनक्रिप्टेड होती है और साथ ही साथ ये डिसेंट्रलाइज होती है। यानी कि अब आप सोचोगे डिसेंट्रलाइज क्या होता है। तो देखिए, जब भी आप मान लीजिए कि आप अगर गूगल अकाउंट क्रिएट करते हो तो आपका सारा डेटा कहाँ स्टोर होता है? गूगल के सर्वर पे। फेसबुक यूज़ करते हो तो फेसबुक के सर्वर पे। यानी कि जो भी आपका डेटा है उसको कंट्रोल करने वाली एक अथॉरिटी है, यानी गूगल कंपनी है उसको कंट्रोल करने वाली। हो सकता है कि आपका डेटा डिलीट कर दिया जाए। अब जो भी काम करते हो वो आपको रिकॉर्ड किया जाता है वहाँ पे। इसलिए वो आपके डेटा को देख सकती है, उसको एनालाइज कर सकती है, यहाँ तक कि उसको ऐड दिखाने के लिए भी यूज़ करती है। ये बात हो गया कि हाँ, वो एक सेंट्रलाइज डेटा सिस्टम यानी एक जगह जाकर वो स्टोर हो रहा है। दोस्तों, वैसे में जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है इसमें जो डेटा स्टोर होने की टेक्नोलॉजी है वो बेसिकली डिसेंट्रलाइज है। यानी कि जो भी लोग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं या फिर जो भी लोग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में पार्टिसिपेट करते हैं वो ब्लॉकचेन के डेटाबेस का एक हिस्सा है। यानी कि जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि एक जगह ये स्टोर नहीं है, काफ़ी सारे सिस्टम पे स्टोर होता है। तो दोस्तों, इसको और अच्छे से समझने के लिए हम बात करते हैं कि ब्लॉकचेन काम कैसे करता है। जैसा इसका नाम है ब्लॉकचेन, यानी कि ऐसी एक चेन जिसमें काफ़ी सारे ब्लॉक्स हों। तो सवाल ये है कि ब्लॉक क्या होता है। तो दोस्तों, एक ब्लॉक में बेसिकली तीन चीज़ें होती हैं। एक होता है इन्फॉर्मेशन, यानी कि अब पूछो किस तरह की इन्फॉर्मेशन। तो देखिए, मान लीजिए आपने बिटकॉइन किसी को सेल किया, किसी ने खरीदा, तो बेसिकली आपने किसको सेल किया, कितना अमाउंट था, डेट क्या था, टाइम क्या था, ये सारी इन्फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, तो उस ब्लॉक में उसकी इन्फॉर्मेशन होती है। फिर नेक्स्ट होता है उस ब्लॉक का फिंगरप्रिंट, जो कि होता है हैश। हैश एक कॉम्बिनेशन है लेटर और डिजिट का, जो कि काफ़ी लंबा होता है अजीबोगरीब पैटर्न में। तो बेसिकली वो होता है उसका फिंगरप्रिंट। तीसरा होता है उसके पिछले वाले ब्लॉक का फिंगरप्रिंट, जो ब्लॉकचेन है बेसिकली ब्लॉक का वो काफ़ी बड़ी चेन है। बेसिकली जो भी इंफॉर्मेशन ब्लॉक में जाएगा वो किसी न किसी जगह ब्लॉक से ही जुड़ेगा। तो बेसिकली उस ब्लॉक का फिंगरप्रिंट तो उसमें होगा ही, यानी कि हैश, और जो पिछला ब्लॉक होगा जिसमें वो जाकर जुड़ेगा उसका भी उसमें हैश होगा। तो बेसिकली इसी तरीके से जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन करते हो, फॉर एग्जांपल बिटकॉइन के केस में, तो बेसिकली वो एक ब्लॉक में जाके जुड़ जाता है। जैसे मैंने बताया कि एक ब्लॉक में क्या क्या चीज़ें होती हैं। दोस्तों, इसी तरीके से नए नए ब्लॉक्स बनते हैं जिसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन होती है, वो एक ब्लॉक से जुड़ता चला जाता है, फिर इसी तरह बन जाता है एक ब्लॉक चेन। आपको समझ में आ गया कि ब्लॉक चेन क्या होता है और ब्लॉक क्या होता है और ब्लॉक के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक बार और मैं बता देता हूँ। ब्लॉक में होता है इन्फॉर्मेशन, करंट हैश यानी उसका फिंगरप्रिंट, और पिछले वाले का फिंगरप्रिंट यानी कि पिछले वाले ब्लॉक का हैश। एक ब्लॉक के अंदर एक चीज़ें होती हैं। और दोस्तों, जो ब्लॉकचेन है काफ़ी ज़्यादा सिक्योर है। ये मतलब कि उसको हैक नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इस तरीके से वो डिज़ाइन किया गया, जैसे मैंने अभी बताया कि ब्लॉकचेन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसी की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा सिक्योर माना जाता है। क्यों? देखिए, मान लीजिए काफ़ी बड़ी ब्लॉकचेन, इसमें काफ़ी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है। मान लीजिए कोई हैकर है, कोई अटैकर है जो कि किसी ब्लॉकचेन में घुस के उसका ब्लॉक पे इंफॉर्मेशन का चेंज कर देता है। मान लीजिए कि आपने किसी को पैसे भेजे, ठीक है, लेकिन हाँ, अब हैकर ने क्या किया, उल्टा कर दिया कि आपने नहीं भेजे, आपने लिए। ये गलत इंफॉर्मेशन हो गई क्योंकि आपने तो वही भेजे थे। ठीक है, तो ऐसे में अगर कोई इस तरीके का टेम्पर करता है, कोई इस तरीके का चेंजिंग करता है, तो ऐसे में जो हैश होता है एक ब्लॉक में, वो जो है डिपेंड करता है उस ब्लॉक के डेटा के आधार पे। यानी कि जो भी डेटा है उसके हिसाब से हैश जनरेट होता है। अगर डेटा में एक छोटा सा भी चेंजिंग किया जाएगा, ट्रांजेक्शन में वैल्यू में थोड़ा सा भी चेंजिंग किया जाएगा, फॉर एग्जांपल कोई अमाउंट है बिटकॉइन का 5 बिटकॉइन, ठीक है, और उसको फोल्ड कर दिया जाए या फिर माइनर भी चेंज कर दिया जाए तो उसका हैश का वैल्यू बदल जाएगा। तो जैसे मैंने बताया, जो भी हैश होता है वो यूनिक होता है और पिछले वाले हैश का वैल्यू उसके अंदर होता है। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए 3 ब्लॉक है, ए, बी और सी, ठीक है। तो बी ब्लॉक और आपने कोई चेंज करता है, जैसे उसको हैक करता है, तो जो सी ब्लॉक है उसके पास बी वाले का वैल्यू है कि बी वाले का जो हैश है वो क्या है। तो ऐसे में अगर बी का हैश चेंज होगा तो सी के साथ मैच नहीं करेगा। तो इस तरीके से वो पकड़ा जाएगा कि हाँ, बी में का वैल्यू चेंज है और ये बाकी सारे ब्लॉक से मैच नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से अगर एक वैल्यू चेंज होता है तो बाकी सबका वैल्यू चेंज हो जाएगा और पता इसलिए चल जाएगा कि हाँ, यहाँ पे कोई गड़बड़ी की गई है। दोस्तों, सवाल यह है कि ब्लॉकचेन का हिस्सा कौन कौन लोग होते हैं, यानी ब्लॉकचेन की जो कॉपी होती है किन के पास होती है। तो दोस्तों, ऐसे में जो माइनर्स होते हैं जो बिटकॉइन माइनिंग करते हैं उनके पास होती है, या फिर जो भी लोग ब्लॉकचेन से जुड़े हुए हैं उनके पास ब्लॉकचेन की वो हिस्ट्री की पूरी कॉपी होती है, जिसमें पूरा डिटेल्स होता है कब किसने क्या क्या ट्रांजेक्शन किया हुआ है। तो फिर सवाल यह है कि जब ये पब्लिकली विजिबल हो जाएगा कि कब किसने क्या क्या ट्रांजेक्शन किया, तो फिर हमारी प्राइवेसी का
क्या होगा। तो देखिए ऐसा नहीं है, कोई भी ये पता नहीं कर सकता है कि किसने किसको ट्रांजेक्शन किया, क्योंकि यहाँ पे काम आता है पब्लिक एड्रेस। जैसे कि आपका ईमेल एड्रेस होता है, आप किसी को ईमेल बेसिकली देते हो अपना, तो ईमेल एड्रेस ही देते हो, पासवर्ड तो देते नहीं। वैसे में उसका पब्लिक एड्रेस ही जाता है, यानी एक तरह से बोल सकते हो कि आपने किसी को बिटकॉइन भेजे तो बेसिकली आपका एक यूनिक जो पब्लिक एड्रेस होता है, बेसिकली नंबर और अल्फ़ाबेट्स का एक यूनिक कॉम्बिनेशन टाइप का होता है। तो बेसिकली उसी से आइडिया लगता है कि हाँ इस एड्रेस से इस एड्रेस को पैसा गया है, उसके पीछे कौन है ये भी पता नहीं चलता है। तो इजीली वेरीफाई भी हो जाता है कि हाँ इस पर्सन ने इस पर्सन को पैसे भेजे और इसको मिल गया, लेकिन हाँ ये पता नहीं चल पाता कि एक्चुअली में ये पर्सन है कौन। तो इस तरीके ये काफ़ी सिक्योर बन जाता है और काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बन जाता है दोस्तों। इसलिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है काफ़ी ज़्यादा सिक्योर होता है। तो दोस्तों छोटी सी वीडियो थी ब्लॉकचेन के बारे में, मैंने इजी वे में समझाने की कोशिश की है कि ब्लॉकचेन क्या होता है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं गया हूँ, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो बस आज के इतना ही। उम्मीद दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए। कोई सवाल हो तो कमेंट कीजिए, कुछ सुझाव तो कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसा बेल को प्रेस कीजिए। तो मैं आपके लिए हमेशा ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहता हूँ। तो फिलहाल कहते हैं दोस्तों, मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।